लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए, ताकि हम ये कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। इतने उत्साह से जब आप आते हैं तो हमें बहुत इच्छा होती है कि हम ऐसे कार्यक्रम को और ज्यादा करें। हम लोग ने भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, सभी वैष्णवगण की कृपा से हम लोग ने भगवद गीता का प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय को संपन्न तो नहीं कर बोल सकते क्योंकि हम फिर से शुरू करेंगे, बट उतना हम एक बार पढ़ पाए उसे। तो पहला चैप्टर कौन सा है? ऑब्जर्विंग द आर्मीज। दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वेरी नाइस। अभी हम फोर्थ चैप्टर पे है। It is very auspicious day that we are beginning the fourth chapter. The name of the chapter is Transcendental Knowledge, दिव्य ज्ञान। तो अभी ये जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, अभी थर्ड चैप्टर में क्या था? थर्ड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपना कर्म करो, है ना? और कर्म कैसे करो? मेरा स्मरण करो और कर्म करो। 30th वर्ष अगर आप देखेंगे थर्ड चैप्टर में 30th वर्ष, तो वहां पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धवस्त्र विगतस्वर। क्या बोल रहे हैं? Therefore अर्जुना सरेंडरिंग ऑल योर वर्क अनटू मी, जो भी आप कर रहे हो वो मुझे समर्पण करो विथ फुल नॉलेज ऑफ मी। मतलब मेरा ज्ञान प्राप्त करके, मतलब मेरे को जानने के बाद, विदाउट डिजायरिंग ऑफ प्रॉफिट, विथ नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी एंड फाइट। तो क्या बोला कि तुम अपनी आलस को, प्रमाद को छोड़ो, मेरा स्मरण करो, मेरे बारे में जानो और मेरे बारे में जानकर अपनी ड्यूटी करो। और आपकी ड्यूटी क्षत्रिय के हिसाब से क्या है? लड़ना। तो आप लड़ो। अभी भगवान ने कहा मेरे बारे में जानो, तो अभी प्रश्न होगा ना कि भगवान के बारे में कैसे जाने? अर्जुन को कहा ना भगवान ने कि मेरे बारे में जानो और फिर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भी भगवान के बारे में जानना है। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान का क्या रूप है, क्या गुण है, भगवान कैसे होते हैं, वो सब जानना पड़ेगा ना। अभी आप जानते नहीं है तो उनको सरेंडर कैसे करेंगे? इन फुल नॉलेज ऑफ मी, मतलब मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो और फिर अपने सारे कर्मों को उसमें कोई फल की इच्छा रखे बिना मुझे अर्पित करो। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि किनको अर्पित करना है, वो भगवान कौन है। तो वो जो भगवान बोलते हैं कि मुझे अर्पित करो, तो भगवान अपने बारे में जो नॉलेज दे रहे हैं वो फोर्थ चैप्टर है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसलिए भगवान फोर्थ चैप्टर में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, उसको जानने के बाद अर्जुन अपना कार्य कर सकता है। तो वो फोर्थ चैप्टर है। तो हम सीधे पहले श्लोक पे जाएंगे और बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है ये, और आपने बहुत सारे जो हमारे ज्ञान के चक्षु है वो खुल जाएंगे और सबसे पहले आप भ्रमित भी हो जाओगे और अर्जुन भी भ्रमित हो जाएंगे। इतना कुछ सुना, अब जो भगवान बोलने वाले हैं ना उससे अर्जुन भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान अभी दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। तो अभी तक अर्जुन ने क्या सोचा था, इसके पहले भी युद्ध का निरीक्षण किया, वो हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे रिपीटेशन रिवीजन के लिए। बट अभी तक भगवान को अर्जुन जो थे वो अपने मित्र, अपने सखा मानते थे। और जब वो टोटल कंफ्यूज हो गए तो सेकंड चैप्टर में 7th वर्ष से एक्चुअली भगवद गीता स्टार्ट होता है, जहां पर वो अपने आप को समर्पित करते हैं कि आप मेरे मित्र नहीं, मेरे गुरु हो। अभी गुरु के स्थान पर रहकर आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो सबसे पहला वर्ष मेरे पीछे दोहराना। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu
in turn instructed it to Ishwaku. अब इक्ष्वाकु कौन है? मनु कौन है? जानते हैं आप मनु कौन है? विवस्वान कौन है? अभी आप बोलेंगे ये सब नाम ऐसे आ रहे हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ऐसे आप सब ये सब तो चीजें मानते हैं कि जैसे भूमि है उसी हिसाब से सारे प्लैनेट्स हैं, सारे ग्रह हैं, है ना? तो हर ग्रह के अपने एक अधिष्ठाता देव है, एक उसके प्रिसाइडिंग डीटीज है। तो उसी हिसाब से भगवान क्या कह रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा सेड आई इंस्ट्रक्टेड इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ योगा टू सन गॉड। सन गॉड मतलब सूर्य के जो अधिष्ठाता देव हैं, जिसे विवस्वान कहा जाता है, उनको ये नॉलेज उन्होंने दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो जितने भी प्लैनेट्स है ना, वो सारे के अधिष्ठाता देव हैं। हम साइंस पढ़ते हैं और उसमें पता चलता है कि ये सारे ग्रह हैं, तो हमें लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे ग्रह बनाए गए हैं और अपने आप को कार्य करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे भगवान की शक्ति कार्य करती है और हर ग्रह का अपने एक अधिष्ठाता देव है। और हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वो भौतिक जगत में हम लोग हैं पृथ्वी पर, तो हमारा जो शरीर है वो किससे है? ज्यादा रिलेट करता है पृथ्वी से, अर्थ से। उसी प्रकार से हर ग्रह में अपने अपने ग्रह पे अनुकूल शरीर धारण करने वाली प्रजातियां हैं, लोग हैं, जीव हैं। अभी आप कहेंगे सूर्य तो यहाँ पे, सूर्य अभी गर्मी शुरू होगा, आप सूर्य दोपहर की गर्मी में बाहर भी नहीं निकल सकते, चमड़ी जलने लगेगी, फटने लगेगा, और आप एक आंखों से, खुली आंखों से उन्हें देख भी नहीं सकते, इतने गर्म है, इतनी तेज है उसमें। तो आप सोचेंगे कि वो मतलब इट इज लाइक फायर, तो वहां पे जीव कैसे हो सकते हैं? ये हमारी मानसिकता है, हमें लगता है, क्योंकि हमने जो सोचा समझा जाना है अभी तक, उसीलिए हमको लगता है कि कोई भी, इसलिए हमारा मनुष्य का जो परसेप्शन है, जो दृष्टिकोण है, वो भौतिक शरीर जैसा हमारा शरीर है वैसा ही है। तो हमें लगता है कि इतनी गर्मी में कोई जीवित रह ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। जो ग्रह है उसमें अनुकूल वातावरण के हिसाब से सबके अलग अलग शरीर होते हैं। तो वैसे शरीर भी हैं जो अग्नि की प्रखर ज्वाला में भी जीवित रह सकते हैं, विद्यमान रह सकते हैं, और जैसे हम सब कार्य करते हैं वैसे भी कार्य कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नॉलेज है ना, इट इज नॉट दी ऑर्डिनरी नॉलेज। अभी भगवान ने बोला कि मैंने ये विवस्वान को कहा था। अब विवस्वान की बात आती है तो कम से कम 2.5 मिलियन ईयर्स के पहले भगवान ने नॉलेज दिया था। अभी जो इक्ष्वाकु है ना, इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु मतलब भगवान रामचंद्र की परंपरा में आने वाले उनके एंसेस्टर। भगवान राम कौन से युग में हुए? सत्य, त्रेता। त्रेता, बराबर। ये कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग के कितने साल है? 432। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। उसमें से कितने साल हुए हैं? 5,000 साल। और 5,000 में साल में हमारी आंखों को, कानों को, और जो जो हम समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं, उससे कई विपरीत परिणाम हमें देखने मिल रहे हैं कलयुग में। और हम क्या कहते हैं? तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग है, इसमें ऐसा ही होता है, इसमें चोरी चिनारी बहुत सारे अवगुण है कलयुग में, तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ बड़े पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर है। 5,000 वर्ष हुए, 5,000 वर्ष के परसेंटेज निकालोगे 4,32,000 तक से, तो कितना हुआ? 0.000 कुछ तो होगा। तो उतने ही वर्ष हुए हैं, अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। तो 4,32,000 ईयर्स का कलयुग, उससे डबल कितना होगा? 8,64,000 ईयर्स। क्या हुआ 8,64,000 ईयर्स का? कलयुग के पहले क्या होता है? द्वापर का जितना था उससे डबल, यानी 17,28,000 में क्या होगा? त्रेता। और त्रेता जब शुरू हुआ, उसके वंशज में भगवान रामचंद्र तो रघु डायनेस्टी में आए, और रघु डायनेस्टी के पहले भी इक्ष्वाकु, सबसे पहले भगवान ने उनको ज्ञान दिया था। अभी आप सोचो कितने साल हो गए, मतलब ये आपके 17,28,000, 8,64,000 और 4,32,000, ये सबका टोटल करेंगे तो करीब 2.5 बिलियन, 25 लाख के आसपास, 25 लाख साल पहले भगवान ने ये नॉलेज दिया था। तो हमारा सौभाग्य है कि जो अर्जुन को नॉलेज भगवान ने दिया, वो नॉलेज हम यहाँ पर बैठ के उसे पढ़ सकते हैं, यही नॉलेज। तो दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी नॉलेज। हम देखते हैं ना अभी बहुत सारे लोगों को, आपको पता है, लोगों को ये जितनी भी पटकथाएं हैं, जितने भी संवाद होते हैं, जितने भी चलचित्र बनते हैं, जो भी साहित्य बनता है, जो भी पुस्तक होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या होता है उसमें? स्टोरी। किसके बारे में स्टोरी होती है? लोगों के बारे में, राइट? रोल मॉडल के बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में होगा, हीरो हीरोइन के बारे में होगा, क्रिकेटर्स के बारे में होगा।
अभी वो समझ में ही नहीं आता है कि क्रिकेटर कौन है और सेलिब्रिटी कौन है ना? बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, किधर बॉलीवुड, कौन सा क्रिकेट, किधर क्या, किसका क्या मैच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये सब आप देखते हैं ना, और ऐसे खरीदने वाले लोग हैं। मुझे लगता था ऐसा साहित्य कौन पढ़ता रहेगा, लेकिन ऐसे खरीदने वाले, ऐसे देखने वाले लोग हैं, इसलिए वो लोग ये साहित्य बनाते। तो ये जो रस है ना, वो वास्तव में हर एक जीव के अंदर भगवान की लीला चरित्रों को सुनने की इच्छा है। क्योंकि ये भौतिक जगत, हमने पहले देखा था, ये भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत की प्रतिकृति है। इसलिए यहाँ पर जो प्योर लव है वो लस्ट के रूप में परिवर्तित हुआ, और लस्ट के रूप में परिवर्तित हुआ, इसलिए हमारी जो इच्छा भगवान का लीला गुण को जानने की थी, वो यहाँ पर आकर हम वही ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमें रस आता है दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए। किसकी गर्लफ्रेंड किसको छोड़कर भाग गई, किसने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, किसकी शादी किसके साथ हुई, किसका डिवोर्स हो गया, ये सारी सभी चीजें चलती रहती हैं। आप यूं तो देखेंगे, कहीं पे देखिए, सोशल मीडिया, सब जगह यही मिलेगा। तो वास्तव में क्या है, वो हमारी जानने की रुचि है, पर हम भगवान के बारे में नहीं जानते, इसलिए उसमें जानने की इच्छा होती है। तो यहां पर जब अभी 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए ना, 2000 साल पहले, और लगभग 2500 नहीं, उसके बाद 1800 साल 1800 साल पहले इस्लाम इस्लाम है। अभी ये उसके पहले 5000 साल तो भगवान कृष्ण को हुए, अपीयर हुए। तो आप समझ सकते हैं जो वैदिक सनातन धर्म है वो कितना पुराना है। तो ये सारे युगों में, ये सारे जो युग चलते हैं ना, वो सारे युगों के साइकिल्स होते हैं। मतलब ये पूरा जो साइकिल है, अभी यहाँ पे क्या, भौतिक जगत में एक बार 2021 आके गया तो वो गया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत का जो समीकरण है समय को लेकर, काल को लेकर, वो क्या होता है, वो एक बार अगर खत्म हुआ तो वो दूसरी बार शुरू होगा। मतलब 4,32,000 वर्ष का अगर कलयुग खत्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, फिर से सत्युग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे वो साइकिल चलता रहता है। और ऐसे साइकिल चलते चलते जब वो 1000 बार कंप्लीट होता है, तब दिव्य एक दिव्य युग होता है। और ऐसे दिव्य युग में ब्रह्मा जी का जो, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात, ब्रह्मा जी का सप्ताह, महीना, साल, और ऐसे ब्रह्मा जी कितने 100 वर्ष तक विद्यमान रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समय की अवधि कितनी बड़ी है। तो ये जो ज्ञान था, वो भगवान ने विवस्वान को दिया था तभी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि परपट में बहुत सारी और चीजें आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो ये, हाँ ठीक है, Herein we find the history of Bhagavad Gita traced from the remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The kings of all planets are especially meant for the protection of inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with Supreme Personality of Godhead. And the executive heads of all the states and all the planets are obliged to impart this lesson to the citizen of education, culture and devotion. तो जितने भी ग्रह है, जितने भी राज्य है, सबके जो भी किंग होते हैं, जो भी अधिष्ठाता देव होते हैं, जो भी प्रिसाइडिंग डिटीज होते हैं, उन सबका एक ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो क्या है कि जितने भी जीव है उनको भगवान के बारे में जानने का, समझने का और आध्यात्मिक जीवन को पालन करने का अवसर दिया जाए, ये उनसे अपेक्षित है। In other words, the executive head of all the states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that people may take advantage of this great science, pursue a successful path, utilizing the opportunity of human form of life. In this millennium, the sun god known as the Vivaswan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita, it is stated, यच्चक्षुरे सा सविता सकलं ग्रहाणां राजा समस्त सुरामूर्तिरशेष तेजा यत्नान ब्रह्मति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सूर्य का जो तेज है, उस सूर्य को कहां से मिलता है, भगवान कृष्ण से आता है। और सूर्य और चंद्र को भगवान की आंखें कहा गया है। Let me worship Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets,
is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and travels its orbit in obedience to his order. The sun is the king of all the planets. The sun god, at present the name Vivaswan, rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Gita. The Gita is not therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but it is standard book of knowledge coming down from the time immemorial. In Mahabharata, we can trace out the history of the Gita as follows. युगादो चातातो विवश्वान मनवेददौ मनश्चुलोका प्रीत्यर्थम सुतक्ये वक्रवेददौ Ishwakuna Kathito Vyapyalokanavastita. In the beginning of the millennium, known as the Treta Yuga, the science of the relationship with Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaj Ishwaku, the king of the earth planet and forefather of Raghu dynasty in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita exists in a human society from the time of Maharaj Ishwaku. फिर यहाँ पे विवरण दिया है जो हमने अभी चर्चा की है. प्रेजेंट द मोमेंट वी हैव जस्ट पास्ड थ्रू 5000 years ऑफ द कलयुग व्हिच लास्ट फॉर 4,32,000 years. यहाँ पे राउंड फिगर करके दिया गया है. तो इसीलिए बताया जाता है कि 2.5 million years अगो ये जो नॉलेज है वो भगवान ने दिया था इक्ष्वाकु ने मनु को दिया. भगवान ने विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया. Accepting before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple sun god Vivaswan. A rough estimate is that the Gita was spoken at least 1204 lakh years ago, and in human society it has been extended for 2 million years. It was re-spoken by the Lord again to Arjuna about the 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita according to the Gita itself and according to the version of the speaker Lord Sri Krishna. It was spoken to the sun god Vivaswan because he is also Kshatriya and he is the father of all the Kshatriyas who are descendant of sun god or the Surya Vamsha Kshatriya, because Bhagavad Gita is as good as Veda. Being spoken by the Supreme Personality of Godhead, this knowledge is aparusheya, superhuman, since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation. The Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own way, but that is not the Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession. And in the described hearing that the Lord spoke to the sun god and the sun god spoke to the son Manu and Manu spoke to his son Ishwaku. तो एक बात हमें समझ में आती है कि ऐसे ही ये जो ज्ञान है वो वैसे ही कहीं पे चर्चा किया जाने वाला ज्ञान नहीं है, बहुत ही दिव्य ज्ञान है. और इसे एडवेंट ऑफ भगवत गीता जो हमारा विषय है आज का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवत गीता कैसे शुरू हुई. भगवत गीता महाभारत का पाठ है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, बट वो वास्तव में पहले कब कही गई थी और कैसे वो स्थानांतर होते होते आगे बढ़ी और फिर कैसे समय के काल चक्र में कैसे लुप्त हो गया और फिर से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से वो गीता को हमें सुनाया. तो अभी इसके पहले हम सेकंड वर्स पे जाए, उसके पहले छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले 3 अध्याय में हमने अभी तक क्या देखा है, क्योंकि हमारे लिए जरूर है. देखो क्या हुआ, जब इक्ष्वाकु को दिया भगवान ने ज्ञान, उसके बाद परंपरा में आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे समय का काल चक्र चला वैसे वो ज्ञान लुप्त हो गया, वो श्रृंखला टूट गई. आपने ऐसे देखा कोई गेम खेलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो चाइनीज विस्पर. वो एक सेंटेंस बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि आपको दूसरे को बताना है, और फिर वो दोनों को जोड़ के तीसरे को बताए. हाँ, तो वो क्या होता है, एंड में वास्तव में जो 10-15 लोग होंगे, एंड में जो वो बोलेगा वो क्या पहले वाले ने जो बोला था वो सेम होगा? नहीं होगा, आधा उसमें से घुस जाएगा. अभी कुछ तो बोलना है ना, खुद का कुछ ऐड करके बोल देगा और फिर बोलेगा मुझे तो इसने ऐसा बोला था. तो क्या होता है, क्योंकि हम भौतिक शरीर में है और भौतिक शरीर में हमको क्या कहा जाता है, बद्ध जीव कहा जाता है, और हमारे लिमिटेशन है. हम गलतियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर किसी को धोखा देने का जो प्रवृत्ति है वो विद्यमान है. तो ऐसी 4 प्रकार की त्रुटियां हमारे अंदर हैं. तो इसके कारण क्या होता है, हम जो कुछ भी सुनते हैं वो ज्यादा देर तक अपने दिमाग में, अपनी चेतना में नहीं रख सकते.
उसी वजह से क्या हुआ, ये ज्ञान आते आते परंपरा में आ रहा था और परंपरा में आते आते ज्ञान वो लुप्त हो गया, इसलिए वो श्रृंखला टूट गई। इसलिए भगवान को वास्तव में वो श्रृंखला शुरू करनी पड़ी। तो हमारा हमने जो भी अभी तक अध्ययन किया है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का, एटलीस्ट उसका कुछ तो हमें याद होना चाहिए कि वो चैप्टर किसके बारे में है, नहीं तो हमारी भी श्रृंखला टूट जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा। तो फर्स्ट चैप्टर का निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, किसी को कुछ याद है? फर्स्ट चैप्टर में वास्तव में क्या होता है? जिनको विषाद हो जाता है सेना में। ओके, और कोई? युद्ध का क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं, फिर मैं अपने रिलेटिव से कैसे फाइट करूं? हाँ, वो 5 कारण देता है। किसी को याद है 5 कारण? बहुत जरूरी है जानना। वर्ण संकर, हाँ, एक वर्ण संकर, मतलब फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक कंपैशन, उसमें दया आ गया। और 2 सिन, 3 फिर हाँ, वही फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, वर्ण संकर हो जाए जन्म लेंगी। और 3 हो गए। और क्या नहीं चाहता था वो? अर्जुन क्या नहीं चाहता था? राज्य नहीं चाहता था। राज्य होने से क्या मिलता उससे? त्याग, संन्यास। सबको मार देता, फिर क्या होता? वो राज्य मिल जाता सबको मारने के बाद, तो वो कारण क्या देता है? मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, सबको क्यों नहीं मारना है? उसके बाद क्या होगा? जीत के करूंगा क्या? हाउ आई विल एंजॉय विदाउट माय वेल विशर्स एंड फैमिलीज एंड फ्रेंड। 4 हो गए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो हम सबके जीवन में होता है और हम भी होते हैं, दिन रात आगे पीछे हर बात हर कर्तव्य, क्या होता है? सबसे बड़ा चीज क्या था? 5वां कंफ्यूजन। भ्रमित हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या करूं मैं। एक तरफ मन बोलता है कि मेरा अधिकार है, मुझे लड़ना है, दूसरी तरफ बोलता है मैं अपनों को कहां मारूंगा, मार के क्या करूंगा। तो कंफ्यूजन हो गया। और जब कंफ्यूजन हो गया तो उसने क्या किया? ChatGPT नहीं खोला, गूगल नहीं खोला, इसका उत्तर क्या है? उसने क्या किया? गुरु का आश्रय लिया, भगवान को गुरु बनाया और उनका आश्रय लेके उनके मार्गदर्शन लिया। फिर उसके तर्क वितर्क जो थे वो हुए और फिर सेकंड चैप्टर आया। सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर का थीम याद है किसी को? क्या है सेकंड चैप्टर का थीम? 4 एक्रोनिम में 4 वर्ड्स है, उसके बेस पे पूरा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बिकॉज if you want to know the Bhagavad Gita, if you can understand chapter 2, then you have understood the Bhagavad Gita. गीता 3rd चैप्टर का गीता गीता में जी मतलब गुरु, आई मतलब आइडेंटिटी। तो हमने देखा कैसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु कौन होने चाहिए। फिर हमने आइडेंटिटी देखा। आइडेंटिटी मतलब हम कौन है? हम शरीर नहीं आत्मा है। और जो अन्य पंथों पर जिस ज्ञान को बहुत गूढ़ रखा जाता है, जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाती, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जैसे सोल के बारे में, या उसे इस्लाम में रूह कहते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वो ज्यादा बात जो नहीं करते हैं, जो सबसे गूढ़ ज्ञान है, वहीं से भगवत गीता की शुरुआत होती है। सबसे बेसिक नॉलेज है वो। हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद 2 ड्यूटीज। कौन सा ड्यूटीज? पहला ड्यूटीज क्या है हमारा? स्वधर्म। हमारा जो धर्म है उसके, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उसके प्रति हमारा ड्यूटी। लेकिन ये सारी ड्यूटी करने के बाद भी हम वास्तविक रूप में अपना जो वास्तविक धर्म है, हम क्या है? पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया अपने आप को? आत्मा। तो जैसे ही शरीर के ये जो धर्म है स्वधर्म, वो शरीर का धर्म है, पर जो आत्मा का धर्म है वो अलग है। इसलिए हमने ये भी देखा कि आत्मा का वास्तविक धर्म क्या है। तो GIT 2 ड्यूटीज। और उसके बाद ए मतलब आत्माराम मतलब जो आत्मा को समझ कर, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो जो ड्यूटी करता है वो किस प्रकार से रहता है, चित्तप्रज्ञ कैसे होता है, वो कैसा दिखता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, ये सारा चीज हमने देखा। और फिर ये सब तो अर्जुन ने पूछ लिया कि वो क्या, कैसे होता है, वो कैसे करता है, मुझे जानना है। फिर क्या आया? थर्ड चैप्टर मतलब ये सब जान तो लिया, पर अभी क्या करना है? कर्म के लिए बोलना है ना, तो कर्म करना है। तो इसलिए कर्मयोग में हमने क्या देखा? कर्म का एक्रोनिम क्या है? कर्म चैप्टर 3 कर्मयोग का ट्री में पहला क्या है? टी मतलब त्याग, टी मतलब त्याग, रिनंशिएशन। आर मतलब रंग्स ऑफ योगा लैडर। योगा में कैसे कैसे पद्धति आता, डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो दूसरा चैप्टर ही शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग ये रिवीजन करना जरूरी है। फिर ई मतलब क्या? एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में क्या देखा हमने, कैसे लीडर होता है उसको सब फॉलो करते हैं, है ना। यज्ञ श्रेष्ठ, वो कैसे लीडर होता है उसको सब फॉलो करते हैं। और हम सब कैसे अपने अपने स्थान पर लीडर है, तो हमें अपना जो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कैसे जीते हैं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो हम जहां पर भी जाते हैं, जिस प्रकार के हमारा वाणी व्यवहार और वर्तन होता है, इससे लोग ये समझते हैं कि हम कैसे परिवार से, कैसी व्यवस्था से और कैसे समाज को बिलोंग करते हैं। अगर कोई गाली देगा, गंदा गंदा गाली देगा, तो आपको समझ जाएगा ना कि ये बहुत ही ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में रहता है जहां पर ऐसे गालियां दी जाती है, हमें समझ में आ जाता है। फिर लास्ट क्या है उसमें, इटर्नल एनिमी, इटर्नल एनिमी, जिसमें हमने बहुत ज्यादा चर्चा की। और क्षमा करना किसी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो, इसमें आगे आएगा तो मैं थोड़ा कवर करूंगा। देखो उसमें ना ऐसा है कि मैंने जो भी कहा था लास्ट टाइम, तो अर्थव्यवस्था, हमारा वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म एंजॉयमेंट के खिलाफ नहीं है। हमने क्या देखा कि हमारा जो सबसे बड़ा वैरी कौन है, काम। सबसे बड़ा वैरी है लस्ट है। अभी लस्ट क्या हर बार गलत ही होता है? यस या नो? गलत ही होगा मोस्ट ऑफ दैट। लस्ट गलत होगा कि नहीं होगा? अगर लस्ट गलत है तो फिर ये संसार बढ़ेगा कैसे आगे, ये चक्कर कैसे चलेगा? कितने सारे ऐसे जीव है जो इस धराधाम पर आने के लिए अवतरित है। अगर लस्ट नहीं होगा, स्त्री और पुरुष का आकर्षण अगर नहीं होगा, मान लो वो नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, भौतिक जगत आगे बढ़ेगा। तो लस्ट गलत है कि नहीं है? बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, अभी लास्ट टाइम तो इतना बनाया हमने, दिमाग में बिठा दिया कि गलत है गलत है गलत है, अब बोल रहे हैं कि अभी गलत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लास्ट टाइम भी एंड के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लस्ट जो है वो वास्तव में लस्ट को लस्ट से काटा जा सकता है। और लस्ट जो है ना, वो हर बार गलत नहीं होता है। भगवान खुद बताते हैं आगे कि स्त्री और पुरुष का जो संग होता है उसमें धर्म के विरुद्ध ना हो ऐसा काम मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। सोचो, भगवान की उदाहरण देखो, स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, संबंध बनाते हैं और विवाह करते हैं, और इस विवाह में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अगर धर्म का साथ है तो वो मैं हूं। तो मतलब सनातन धर्म है वो कहीं पे आपकी कामनाओं को और इच्छाओं को अतृप्त रखने के लिए अवसर नहीं देता है, आपको तृप्त करने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है ना। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या, ऐसा लग रहा है ना? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, नहीं तो आप पकड़, क्योंकि ये रिवीजन है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। इस चैप्टर पे हम थोड़ा डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, अब हम फोर्थ चैप्टर में हैं। और फोर्थ चैप्टर में भगवान ये बता रहे हैं कि हम वास्तव में भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान कौन है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अभी यहां पर सेकेंड वर्स जो है, सेकेंड वर्स में अभी ये जो नॉलेज दिया, अभी आप बोलेंगे कि ये नॉलेज तो पहले विवस्वान को दिया और अभी अर्जुन को दिया, तो ये जो नॉलेज है वो बाकी सारा जो नॉलेज है उससे कैसे अलग है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्यों अलग है और क्यों स्पेशल है, अगर आपको लगता है कि स्पेशल है तो? भगवान स्वयं भगवान ने कहा डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण, डायरेक्टली फ्रॉम तो ये भगवान ने कहा है, तो भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो कहा वो अर्जुन के माध्यम से कहा। और वो भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? अर्जुन भ्रमित हो गया था, ठीक है। तो ये नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको छोड़कर, आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़कर आप जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं इस भौतिक जगत में, वो केवल आपके जीवन धोरण को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको इस भौतिक जगत के बाहर नहीं निकाल सकता। मान लो आपने डॉक्टरी का पढ़ाई किया, आपने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, आपने एमबीए किया,
आपने कोई भी ऐसी डिग्री ली, कोई भी ज्ञान, कोई भी डिग्री अर्जित किया, पर उसका लाभ क्या होगा? अधिक से अधिक इस भौतिक जगत में सुख सुविधाओं और अनुकूलताओं से भरा हुआ जीवन आप जी सकते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है वो आपको इस भौतिक संसार के बाहर नहीं निकाल सकता। अब आप बोलेंगे हमको तो कहां निकलना है, नहीं निकाल सकता तो नहीं निकाल सकता हम क्या करें, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये भौतिक जीवन जो है ना वो बद्ध जीवन है। यहां पर आनंद का और सुख का प्रयास करने वाला हर प्रयास 2 गुना, समान मात्रा में नहीं, 2 गुना दुख को जन्म देता है। इस भौतिक जगत का रूल है। यहाँ पे जितने भी, मैं आपको निराश करना नहीं चाहता हूं, पर ये रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। जितनी भी चीजों में मजा है ना, अरे बहुत मजा आया, मजा है ना जितनी भी चीजों में, वो सबकी सजा है, और इक्वल मात्रा, समान मात्रा में नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2। अब कोई बोलेगा मजा करनी है तो हर मजा की अपनी सजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बहुत दयालु है। भगवान को साथ में रखकर, भगवान के बारे में चिंतन करते हुए अब जो भी मजा करते हैं ना, वो मजा की सजा नहीं है। और उसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ की स्थापना की। अब देखो, जितना आनंद, जितना सुख एक भक्त अनुभव करता है ना, उतना कितना भी धन, कितनी भी संपत्ति, कितनी भी प्रतिष्ठा, कुछ भी हो जाए, पर एक अभक्त और एक भौतिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति भगवान से विमुख व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। भक्त के पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी वो उतना खुश होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, भगवान के साथ अपना संपर्क बना के रखा है। और भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, जिनके रोम रोम में हमारा शरीर जैसे मज्जा से, कफ से, वात से, पित्त से, हड्डियों से, मांस से, रुद्र से, सॉरी रुद्र नहीं, रक्त से, रुद्र भी वन ऑफ द एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में सपोर्ट, जैसे बहुत सारे देवताओं का साथ होता है तब हमारे बॉडी चलता है, तो वो सारे एलिमेंट्स को मिला के हमारा बॉडी बना है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? आनंद से भरा हुआ है। तो जब उसके संपर्क में आते हैं तो वो वास्तव में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अभी ये जो सेकंड चैप्टर, उसमें ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र की स्थापना की। अभी ये जो है ना, ये जो ज्ञान है वो, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बोलेंगे एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, मेरे को सपना आया, या मुझे लगा, मैंने अपने आप को डॉक्टर का डिग्री दे दिया। क्या वो डिग्री वैलिडेट होगा? क्या इंजीनियर का डिग्री वैलिडेट होगा? उसके लिए आपको अधिकृत संस्था में जाना पड़ेगा, जहां पर वो प्रमाणित करके आपके अध्ययन के आधार पर आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर कोई सीए करता है तो सीए के लिए इंस्टीट्यूट है, हर एक संस्था है ना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हमें कोई संस्था नहीं चाहिए। किसी को भी पूछोगे, बोलेगा हमको पता है, विशेष रूप से भारत में सबको पता है भगवत गीता। अभी हमारा भगवत गीता एज इट इज है, भले उसने एज इट इज ही रखा रहेगा, लेकिन बोलेगा मुझे सब पता है। खोला भी नहीं होगा, कितने सारे कवर भी नहीं खोलते। हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उस पे टीका लगाएंगे, उस पे अक्षत चढ़ाएंगे, फूल भी रखेंगे, आरती भी रखेंगे, वो अच्छा है, भगवान की वाणी, भगवान के वचन है। बट वो पूजा करने के साथ साथ हमारे जीवन में उतारना है, उसको पढ़ना है। तो ये जो ज्ञान है वो परंपरा, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं स्थापित करना चाहता हूं कि हम जब बात करते हैं वो परंपरा की बात कर रहे हैं। परंपरा के लिए हम कौन से परंपरा में? हम जो परंपरा में है उसे कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये कोई पथ नहीं है, एक संप्रदाय है। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए एक संस्था होती है, उसी प्रकार भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान का ज्ञान अर्जित करने के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए 4 संप्रदाय हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं ना कि भगवत गीता किसने लिखी, शास्त्र किसने लिखा, कौन देखने गया था, किसने देखा था। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये सब आया कहां से।
तो 4 संप्रदाय, जब भगवान ने जो ज्ञान दिया वो लक्ष्मी जी को जब ज्ञान दिया तो वो कौन सा संप्रदाय बना? श्री श्री संप्रदाय। भगवान ने जब कुमारों को, 4 कुमार है, उनको जब ज्ञान दिया तब वो कौन सा संप्रदाय बना? कुमार संप्रदाय, है ना? और रुद्र संप्रदाय भगवान शिव द्वारा जो स्थापित हुआ। भगवान के द्वारा शिव जी को ज्ञान देने के बाद शिव जी ने उसका जो प्रचार किया वो रुद्र संप्रदाय। और ब्रह्मा जी ने, अभी आपको पता चलना चाहिए और हम इस पे देखेंगे कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं और प्रभुपाद जी जो है वो कैसे परंपरा में आते हैं। हमारी परंपरा जो कहां से शुरू हुई? भगवान ने तेने हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी से शुरू हुई। भगवान ने जब ब्रह्मा जी का जन्म, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी ने जब देखा, उन्हें जब ज्ञान नहीं हुआ कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है, तब भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया, तब से वो परंपरा शुरू हुई। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया और ये 32वें आचार्य हैं हमारी परंपरा के। यहाँ पे लिस्ट है, पढ़ो मोहित प्रभु, कौन कौन है उसमें? The disciplic succession starts from Brahma ji, from Krishna to Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Padmanabha, Narhari, Madhava, Akshobhya, Jayatirtha, Jnana Sindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmipati, Madhvendra Puri, Ishwara Puri, Lord Chaitanya, Rupa, स्वरूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एंड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। समझा आपको? अभी प्रभुपाद जी जो है वो उसी परंपरा में मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के 32वें आचार्य हैं। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में जो भी भगवत गीता पढ़ी जाती है वो एज इट इज है, मतलब जिस प्रकार से भगवान ने कही उसी प्रकार से, और उसी डिसिप्लिन सक्सेशन में, उसी परंपरा में हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। अभी आप अगर आचार्य की बात करेंगे तो आचार्य लोग, हमारे जितने भी आचार्य हैं, वो सबके जीवन में अगर देखेंगे ना तो सबके जीवन में उन्होंने बहुत अगाध परिश्रम किया है। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में यहां से अमेरिका गए, केवल 40 रुपए लेके। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी गए उसके पहले किसी ने वहां पे भगवत गीता नहीं सुनी थी या भगवत गीता नहीं थी। भगवत गीता थी, लेकिन वो भगवत गीता के आधार पर कोई अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाया, कोई भक्ति नहीं कर पाया, कोई अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर पाया। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ने अपने शुद्ध आचरण से, और ये जो नॉलेज है ना, उसके लिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए ज्ञान की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जब प्रभुपाद ने प्रचार किया अपने शुद्धत्व को पालन करते हुए, तब जाकर वहां पर जिन्होंने कृष्ण और राम का नाम नहीं सुना था वो भी भक्त बने। और प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्हें सिंह गुरु कहा जाता था, मतलब ऐसे लायन गुरु थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भगवत गीता कंठस्थ कर लिया था और वो डिस्कोर्सेस देते थे, और उनका इतना इंग्लिश पावरफुल था कि उनके इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी के बिना समझेगा भी नहीं। ब्रजय रिपु बता रहे थे, ब्रजय रिपु बोलते थे कि जब पहली बार इस पे कौन सा था वो, ब्रह्म संहिता पे उन्होंने बुक लिखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। उनमें जो उन्होंने इंग्लिश यूज किया है, अंग्रेजी जो यूज किया है, प्रभु जी हालांकि उनकी विनम्रता है, बट वो बता रहे थे कि कैसे उनको लगता था कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और हमारे ब्रजबिहारी प्रभु का जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, मतलब वो प्रार्थना भी करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो उन्होंने जब वो बुक पढ़ा ना तो उनको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ा, उतना हाई लेवल का इंग्लिश था। और गौरांग प्रभु जो हमारे सेलिब्रिटी हैं इस्कॉन के, गौरांग प्रभु वो बुक को पढ़कर इस्कॉन में स्थापित हो गए। मतलब वो बोला कि मैं वो जीआरई की तैयारी कर रहे थे, तो वो बुक जब पढ़ा तो उनको बोला मुझे जीआरई का ना इसके लिए बहुत यूजफुल होगा ये बुक, और फिर वहां से आकर्षित हुआ और आज हमारे जीबीसी के मेंबर है। भक्ति विनोद ठाकुर, ये मैं जानबूझ के उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जब बताया ना कि भौतिक जीवन कैसा दुष्कर है, सबसे बड़ा हमारा शत्रु काम है, कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर हमको बचना है, तो भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसा उदाहरण है
जो हर गृहस्थ के लिए प्रेरणा के स्तोत्र हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? प्रभुपाद जी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, हालांकि उनके गुरु भी हैं और उनके पिता भी हैं। अभी वो बैरिस्टर थे अंग्रेजों के समय में, और इतने शार्प माइंडेड और इतने परिपक्व थे अपने कथन में, अपने कार्य में, कि वो जो केस होता था ना उनके पास, उनमें तारीख पे तारीख नहीं पड़ती थी। उनके पास जो भी केस आता था ना वो सेम टाइम पे रिजोल्व हो जाता था। और उनको रिटायर्ड होना था, उन्होंने बोला कि मैं अब रिटायर्ड होना चाहता हूं। तो अंग्रेज जो थे वहां पे प्रशासन में, उन्होंने कहा कि आप रिटायर मत होइए, हमको आपकी बहुत जरूरत है। तो उन्हें बोला मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं दिखा पा रहा हूँ, हालांकि रुचि तो थी पर समय नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं अब ये नहीं करना चाहता। तो उनके लिए उनके घर से जो कोर्ट था वहां पर पूरी रेल की पट्टी डाली गई और उनके लिए स्पेशल ट्रेन उनके घर पे आता था और उनको लेके जाता था। और 7 गोस्वामी, 6 गोस्वामी वृंदावन के, आप सबको थोड़ा सा ये ऊपर से जाएगा, बट मूलभूत रूप से 6 गोस्वामी वृंदावन में है। उनको 7वें गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी मतलब जो अपनी इंद्रियों का संयम करके भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को लेने के लिए वो ट्रेन आता था और वहां पर उनकी दिनचर्या आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब 2 घंटा सोते थे सिर्फ। और उनका एक पुस्तक है, वो पुस्तक के अंदर पीछे के 10 पेज सिर्फ उसका विवरण है, कितनी किताबें उन्होंने लिखी है। आपको आधा घंटा लगेगा उनके नाम पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बहुत प्रभावशाली काम किया वैष्णवत्व को पुनः उजागर करने के लिए और वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। और वहां पे बहुत सारे ऐसे डोंगी गुरु होते थे, तो वो सबको उन्होंने समापन करके वास्तविक रूप से भक्ति क्या है उसको प्राधान्यता दी। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर का थर्ड वर्ड। सेकंड बाकी है। सेकंड बाकी है ना, एक्चुअली सेकंड के अंदर, ठीक है। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly king understood in that way. But in the course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appeared to be lost. तो हमने इसकी चर्चा की ना, कैसे मैंने बताया कैसे ज्ञान लुप्त हुआ और फिर से भगवान ने वो ज्ञान को वापस से प्रस्थापित किया। अब हम जाएंगे थर्ड वर्स पे। अब यहां पे किसी को एक प्रश्न हुआ, अभी हमने दो वर्ष पढ़े, भगवान ने अर्जुन को वापस से वो ज्ञान दिया, तो किसी के मन में कोई प्रश्न आया? भगवान तो अभी नहीं लगा। हाँ, अभी अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान का सखा है ना। और अर्जुन और भगवान का जो एज है वो सेम है, दोनों एक ही एज के थे। और महाभारत के युद्ध के समय कितना एज था भगवान का, जानते हैं? 125 वर्ष के थे भगवान। हम भौतिक तुलना में देख रहे हैं इसलिए वो लग रहा है 125 वर्ष के थे, और अर्जुन भी उतने ही वर्ष के थे। तो अब वो अभी अर्जुन के मन में भी प्रश्न आएगा ना, वो प्रश्न एक्चुअली आगे पूछेंगे, अर्जुन आगे पूछेंगे। पर ये थर्ड जो है उसमें हमें क्या प्रश्न होता है कि अभी ये जो नॉलेज है हमने देखा कि कैसे महत्वपूर्ण है, भगवान ने अर्जुन को दिया, तो सबसे ज्यादा जरूरत इस नॉलेज का किसको था उस समय पे? किसको था? अर्जुन को। अर्जुन को तो था, पर सबसे ज्यादा उस समय ये युद्ध क्यों हो रहा था? दुर्योधन को सबसे ज्यादा जरूरत था ना, तो भगवान ने उसको भी नहीं बोला, वही नहीं समझ रहा था ना, वो 5 गांव मांगे फिर भी मना कर रहा था। तो सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे देखोगे तो जो मूर्ख है उसको ज्ञान देना चाहिए ना। ये तो भगवान, ये तो जानता, ये भगवान को मानता भी था, तो इसको क्यों दिया? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन कर्म नहीं करना। हाँ बोलिए।
प्रश्न किया हो। हाँ प्रश्न किया, ठीक है, प्रश्न तो बाकी लोग ने भी किया होगा ना। अभी पांडव थे, 5 पांडव थे, उसमें 5 पांडव में से बोलो। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य भी था। हाँ ये पॉइंट है। अर्जुन ने क्या किया 2.7 में? भगवान को गुरु माना। और ये जो थर्ड वर्स है उसमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? देखो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा ना, तो आप अपने अहंकार में रहकर अपने तर्क के आधार पर अपने इंटेलेक्ट से भगवान को नहीं समझ सकते। सिंपल सा लॉजिक है। मेरे को बताइए कि आज तो कोई बोलेगा ना, अभी बोलेगा मैं एमबीए हूं। एमबीए मतलब क्या? गुजराती में मने बदू आवड़े से हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मराठी में क्या बोलेगा, मी बेकारा है। और उसका हर एक इंटरप्रिटेशन होता है। एमबीए मतलब क्या? मन बुद्धि अहंकार। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो अपने गर्व को लेके, अपने इंटेलेक्ट को लेकर, अपने बुद्धि के गर्व के आधार पर भगवान को समझने का प्रयास करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? उसका लॉजिकली, तर्क के दृष्टि से भी, हालांकि तर्क आध्यात्मिक ज्ञान में महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी क्यों नहीं समझ पाएगा? आप सिंपल सा सोचिए, हमारा जो शरीर है उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब पंच महाभूतों का शरीर हमको कैसे मिला? प्रकृति ने दिया। पंच महाभूत प्रकृति में है ना, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, तो उससे मिला शरीर। वो प्रकृति किसकी है? मया दक्षिण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। प्रकृति किसकी है? नेचर बोलते हैं ना, तो नेचर किसका? भगवान का। उसके अंदर हमको भौतिक शरीर मिला, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो है वो किसने दिया? वो भी भगवान ने दिया। बुद्धि भी भगवान से आई ना। भगवान 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे ना 15वें अध्याय में कि कैसे आता है बुद्धि। ममेवाशो जीवलोक का जीवभूत सनातन। फिर आगे बताते हैं सर्वच्च चापम हृदयस्थं निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब मेरे द्वारा ज्ञान और स्मृति और रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस आता है, तो ये बुद्धि ने दिया। अब सिंपल सा चीज है, जो आपको भगवान से मिला है और उसी का प्रयोग कर कर आप अगर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो क्या ये संभव है? पॉसिबल है? भगवान ने दिया ना बुद्धि। अगर ये पॉसिबल हो गया मतलब क्या हो गया? आप भगवान से बड़े हैं, तो वो तो संभव है ही नहीं। इसलिए भगवान को समझने के लिए ना क्या करना पड़ेगा? भगवान को समझने के लिए विनम्र भाव से अपने अहम को साइड पर रखकर अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटेलेक्चुअली प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। शुरुआती भगवत गीता की प्रश्न क्यों होती? प्रश्न पूछते हैं अर्जुन तभी तो आता है ना। प्रश्न पूछने चाहिए, बट प्रश्न कैसे पूछने चाहिए वो भी आएगा कि कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछना वर्जित नहीं है, पर भगवान के बारे में ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपको समर्पण के भाव से, इन अ रिसीविंग मोड, प्रेम से भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान का ज्ञान समझ में आता है। और वो जब तक आप भक्त नहीं होंगे तब तक आप ये ज्ञान को अपने जीवन में ना तो समझ सकते हैं ना ही उसे लागू कर सकते हैं। जो अहम में करेगा ना, वो हो सकता है कि इंटेलेक्चुअली पूरा साथ तो बाहर भी कर ले, पर इसका जो एसेंस है ना वो नहीं मिलेगा। इसीलिए थर्ड में क्या बोलते हैं? स एवायम मयातेध योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम होत उत्तमम। That very ancient side of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord, but for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real.
whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demoniac, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. अभी भगवत गीता आश्रय है ना, सबको चाहिए, लेकिन भगवत गीता चाहिए लेकिन भगवान के बिना चाहिए। योग से गहम्यम, वो कहां से आया? यहीं से आया, LIC का स्लोगन है ना। तो भगवान के वचन, कोई को किसी को भी कुछ करना है ना तो भगवान के अंदर पे बंदूक रख के चलाते हैं। अब तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नॉलेज भगवत गीता है वो एज इट इज है और उसको एज इट इज ही समझो। अपना मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर अपनी टिप्पणी और टीका, सी एक होता है कि आपका अपना अभिप्राय देना, आपका अपना मंतव्य होना, लेकिन भगवत गीता के श्लोकों को अपना मंतव्य से जोड़कर उसको मिस इंटरप्रेट कर लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, उसका दुष्परिणाम आएगा। तो उसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि कैसे हमें नॉलेज कैसे प्राप्त करना चाहिए, परंपरा में। वहां पे जो अधिकृत परंपरा में जो व्यक्ति आते हैं उनसे भगवत गीता समझना चाहिए। और वो कब समझ सकते हैं, जब हम भगवान के प्रेमी बनेंगे, भगवान को प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान को समर्पित होंगे, तब जाके भगवान कृपा करके उनके भक्तों के माध्यम से हमें ये ज्ञान समझने की शक्ति देंगे। भगवान अभी किसी के बारे में, अगर आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है तो सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन होगा वो बताने के लिए? अगर मान लो गोविंद प्रेम प्रभु के बारे में मुझे जानना है कि भाई कहाँ रहते हैं, शौक क्या है, उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उनके परिवार में कौन कौन है, सब जानना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? गूगल पेरेंट्स को, कुछ बातें तो पेरेंट्स भी नहीं बता पाएंगे, फ्रेंड्स भी नहीं बता पाएंगे, कुछ बातें पत्नी बता पाएगी, पत्नी भी सब कुछ नहीं बता पाएगी। हाँ, सबसे बेस्ट व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जानना है तो कौन बता सकता है? वो खुद बता सकता है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं बता सकता ना। तो इसीलिए क्यों हमें भगवत गीता आश्रय लेना है? भगवान के बारे में अगर जानना है तो भगवान ही बता सकते हैं कि मेरे बारे में कैसे जान सकते हो। अगर आप बोलेंगे आपको फिर परंपरा कैसे आई, भगवान से डायरेक्ट सुनना चाहिए ना। क्वेश्चन होगा ना कि भगवान से सुनना चाहिए। इसीलिए परंपरा के अधिकृत परंपरा में रहकर, मैंने क्या कहा, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वही परंपरा में आया और वो एज इट इज प्रभुपाद जी हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान ने जो बताया अपने बारे में वही हम भगवान के भक्तों के बारे में, जो भगवान के यहाँ पे बताया ना 3rd वर्ष में, कौन जान सकता है भगवान को? भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन क्यों जान सकता है? क्योंकि वो भगवान का मित्र भी है और उनका भक्त भी है। तो इसी प्रकार से जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं और भगवान के जो भक्त होते हैं वही उसको समझ सकते हैं जैसा भगवान समझाना चाहते हैं। अगर गोविंद प्रेम प्रभु अगर मुझे मित्र समझते हैं तो उनके कुछ राज मेरे साथ वो बांटेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे। तो वो चीजें जैसे गोविंद प्रेम प्रभु बता सकते हैं ऐसे मैं भी बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनका फ्रेंड हूं, मैं उनका भक्त हूं, उसी के कारण। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए दिक्कत क्या होती है कि हमको भगवान का नॉलेज चाहिए और कहीं पे भी, एक बार चैतन्य चरण प्रभु है ना, मतलब क्वेश्चन पूछने की बात है, चैतन्य चरण प्रभु क्लास ले रहे, चैतन्य चरण प्रभु बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं इस्कॉन में, उनके पास ऐसा कैलिबर है, उनके पास ऐसा गुण है कि वो, हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना, उनका ऐसा इंटेलेक्ट है, उनका ऐसा मल्टीटास्किंग है कि एक साथ में, और ये प्रैक्टिकली आज की तारीख में मैं बोल रहा हूं, वो जब भी होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका ना हाथ हमेशा ऐसे चलता रहता है, ऐसा ऐसा चलता रहता है। जानते हो क्या करते हैं? वो राम लिखते रहते हैं एक उंगली से, उनका हमेशा चलता रहता है। कभी बैठेंगे ना कहीं पे ऐसा राम ऐसा लिखते रहेंगे, ये एक चीज हो गया, ठीक है, ये एक फोकस, ये चलता ही रहेगा। दूसरा, वो कुछ सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन रहे हैं और वहां पे उनके पास एक बुक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली
वो तीनों जगह पे फोकस कर सकते हैं। और कौन से पॉइंट में पूरे क्लास के बाद अगर आप पूछेंगे ना क्लास किसके ऊपर, तो आपको ऐसे कि पूरा क्लास रिपीट करके सुनाएंगे। और वो जो बुक पढ़ रहे हैं ना, वो बुक में भी उन्होंने क्या पढ़ा है, उसमें से क्या पॉइंट, वो ऐसे अकेले हैं जिनके पास अगले 25 वर्षों तक रोज एक उद्धरण मतलब आपका डेली कोट या डेली भगवत गीता पे उनके पास डेली का समराइज भगवत गीता का इतना कंटेंट है कि वो अगले 25 वर्षों तक रोज एक रिलीज कर सकते हैं। अगले 25 वर्षों तो चैतन्य चरण प्रभु को लेक्चर के बीच में, लेक्चर दे रहे हैं, उसके बीच में एक जन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप बताइए कि क्या अर्थक्वेक मतलब धरतीकंप भगवान की इच्छा से होता है? आप उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, ओनली से यस और नो। क्या पूछा उन्होंने कि धरतीकंप जो होता है, और धरतीकंप जैसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी ना, कोविड भी देखा हमने, तो बहुत सारे लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया, बहुत सारे लोगों को भगवान पे विश्वास होने लगा, बहुत सारे लोग सुधर गए, बहुत सारे लोग दिख गए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि अर्थक्वेक जो होता है क्या वो भगवान की इच्छा से होता है? अभी चैतन्य चरण प्रभु को एक तरीके से कॉर्नर कर दिया। देखो अगर वो बोलेंगे हाँ भगवान की इच्छा से होता है तो मतलब भगवान क्रूर है, और अगर भगवान की इच्छा से नहीं होता है तो आप भगवान को कंट्रोल कैसे बोल रहे हो? तर्क की दृष्टि पे बुद्धिमत्ता के सही है ना? तो उन्होंने कॉर्नर कर दिया, और चैतन्य प्रभु बोले कि आप मेरे को कॉर्नर कर दिया आपने, ऐसा प्रश्न पूछा आप। तो बोलते मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आपने अपनी पत्नी को मारना बंद कर दिया? हाँ या ना? हाँ या ना में बताओ, एक्सप्लेन नहीं करना है, हाँ में ना में बताओ। तो क्या हुआ? अब वो हाँ भी नहीं बोल सकता और ना भी नहीं बोल सकता। हाँ बोलेगा तो बोलेगा अरे रास्ते तू पत्नी को मारता है, हाँ मार बंद कर दिया मतलब पहले मारता था। और अगर ना बोला तो अभी भी मार रहा है अभी भी मार रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब प्रश्न पूछना होता है ना, तो प्रश्न पूछने के पीछे का कारण, कोई भी प्रश्न पूछता है ना तो उससे तीन चीजें होती हैं। इससे तीन लोगों का हमें हमेशा प्रश्न पूछने के आधार पर यह जानना चाहिए कि कब हमें प्रश्न पूछना चाहिए और कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। सबसे पहले तो हमें परिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करके प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा के कारण प्रश्न पूछना है। ऐसा नहीं कि उस स्पीकर का नीचे गिराना है या उसको नॉलेज को टेस्ट करना है। वो घमंड में प्रश्न पूछेंगे ना तो भगवान बराबर कॉर्नर करेंगे आप। पर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा था प्रेरणा लेक्चर में, किसी ने, याद है ना, काउंटर किया था महाराज को। और मैं बताऊंगा नहीं, शायद मैं बाद में फट लेना, लेकिन महाराज उन्होंने बोला कि चलो वो लड़के ने ऐसा पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं कि लाइफ में सब प्रॉब्लम है? मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज को पूछा, महाराज प्रेरणा लेक्चर दे रहे थे, उसमें बोला मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो महाराज ने कुछ नहीं बोला, महाराज ने सिर्फ फाइल किया। और उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो घटित हुआ ना, अभी भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको कैसे चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने महाराज के लिए ऐसा वो पर्सनली नहीं लेते कोई चीजों को, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा और उसके बाद उसके जीवन में जो जो घटित हुआ ना, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को, अभी हम बोलेंगे कि अर्थक्वेक हुआ, ये सारी इतनी सारी महामारी आई, ये सब है, हम भगवान को दोषारोपण करते हैं। पर क्या भगवान ने जो कुछ अच्छा हुआ है उसके बारे में कभी हमने थैंक यू बोला भगवान को? इतने सारे ग्रह चलते हैं, पूरा सिस्टम चलता है, पूरा सोलर सिस्टम चलता है, क्या हमने भगवान को अभी थैंक यू बोला कि भगवान ये जगह अच्छा हुआ? ऐसी कितनी सारी जगह है जहां पर सूर्य रोज निकलता है, ऐसी कितनी सारी जगह है जहां पर पानी का विपुल मात्रा में पानी उत्पन्न है, कितनी सारी सब्जियां उगती हैं, कहीं पे जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कहीं पे कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कभी धरतीकंप नहीं आया। तो क्या हमने भगवान को भी थैंक यू बोला? नहीं बोला। लेकिन हमको भगवान को कॉर्नर करना है। तो ऐसी जो मानसिकता होती है ना, वो कभी भगवान के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ना, भक्ति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए एक परंपरा है, एक स्थिति है। वो स्थिति को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते।
जिसमें चार नियमों का पालन होता है, जिसमें आपको शुद्ध रहना होता है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर उस अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में आपको लगेगा कि मैं ये परंपरा में हूं, मैं इतने समय से कर रहा हूं, पर वो काम नहीं कर रहा है। तो काम क्यों नहीं कर रहा है? वो कहता है ना, काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम जब भगवान के पास कुछ इच्छा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो कमी हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में होती है, भगवान की कृपा में कभी कभी नहीं होती। इसीलिए यहां पर जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो ऐसे लोगों का संग करे कि जो उस परंपरा में रहकर उसके अनुशासन में नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से उसका जीवन जी रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको इंटेलेक्चुअली तर्क की दृष्टि पर, अगर सिर्फ बुद्धि के आधार पर देखना है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आपको इक्वेशन, आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ सिखा देंगे, पूरे बोर्ड भर के कर देंगे, लेकिन क्या होगा उससे? और ब्रजबिहारी को एक बार बता रहे थे, ब्रजबिहारी प्रभु के साथ जब वो पढ़ाई करते थे तभी उनके साथ एक प्रोफेसर थे, उनके पास वो प्रोफेसर के साथ उन्होंने आधे पौने घंटे तक चर्चा किया सब्जेक्ट मैटर पे, और वो सब्जेक्ट मैटर पे उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, अंडरस्टैंडिंग भी हुआ, लेकिन उस साथ में क्या हो रहा था, वो साथ में सिगरेट पी रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि आप भौतिक जीवन में इसका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब अगर आपको जैसे आपका टैलेंट और आपका स्किल, उसके लिए आपका चरित्र महत्वपूर्ण नहीं है, आपका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है इस भौतिक जगत में, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में आप कितने स्किलफुल है, कितने टैलेंटेड है, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? आपका चरित्र और आपका आचरण कैसा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आप उसमें प्रगति कर सकते हैं। और हर भक्ति पे प्रयास करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में जैसे आप लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, कोई 2 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, या कोई 6 माला, कोई 16 माला भी कर रहा हो, लेकिन जब भी आप भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखते हैं ना, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और संबंध बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो भगवान आपको भक्ति में आने के बाद हर रेगुलर इंटरवल पे एक ऐसे क्रॉस रोड पे लाके छोड़ेंगे जहां पे आपको चयन करना है, आपके पास चॉइसेस होगा कि आपको वो करना है कि नहीं करना है। और हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद तो आता ही आता है, भक्ति के मार्ग पे भी आता है। आप 2 माला करेंगे ना, तो 2 माला बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको लगेगा एकदम मतलब मैकेनिकल पूरा हो जाएगा, फिर 4 करते रहेंगे तो 4 भी हो जाएगा। पर एक स्तर पर आकर आपको ये निर्णय लेना होगा, स्वेच्छा से चयन करना होगा, क्या आपको भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि भगवान जो है ना, हमारे बहुत ही इज अ वेरी पॉजिटिव लवर। एक बार जो भगवान के प्रति आता है ना, तो भगवान फिर उसकी कद को बढ़ाने लगता है, बढ़ाते रहते हैं कि कैसे वो भगवान के और निकट आए। तो अगर आपको ये अनुभव करना है कि हम भगवान के निकट जाए, तो आपको अपना स्टैंडर्ड, अपना कमिटमेंट, हर रिलेशनशिप में कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कमिटमेंट नहीं बढ़ाएंगे ना, तो फिर वो रिलेशनशिप में इतना जान नहीं होगा और उसमें गूढ़ता नहीं होगी, क्योंकि उत्तरदायित्व आता है ना। बिना उत्तरदायित्व, बिना कमिटमेंट के तो आप करने के लिए योग्य हो जाएंगे, मतलब बोल देंगे आज किया, कल नहीं किया, क्योंकि उत्तरदायित्व नहीं है ना। विवाह की प्रथा क्यों है? क्योंकि उत्तरदायित्व है। कोई भी संबंध को बनाए रखने के लिए जहां पर आपका कमिटमेंट, आदान प्रदान जब होगा, हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लव यू। आई लव यू मतलब बोलने का नहीं होता है, उसके पीछे उसका एक्शन होता है ना, उसका कार्य होता है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ कहने के लिए है। उसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध बनाते वक्त या बनाने के समय पर आपको हर बार अपने तरफ का कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सी कृष्णा वांट्स यू टू बी मोर क्लोजर टू हिम। और जैसे ही आप सेटल हो गए, देखो पानी में जब होते हैं ना, पानी में होते हैं तो क्या होता है, पानी में होते हैं तो हमको तैरते रहना पड़ता है। अगर आप कहीं पे तालाब में कहीं पे गिर गए, तो आप जब तक तैरते नहीं रहेंगे तो आप फिर डूबने लगेंगे। उसी प्रकार से इस भौतिक जीवन में, इसे भव सागर कहा गया है, इसमें अगर आपको निकलना है तो पहले अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ना, तैरना तो पड़ेगा। तो तैरते रहने के लिए आपको अपने हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा। अगर आप थक गए और आप अगर इतना रिलैक्स हो गए तो क्या हो गया, आप नीचे जाने लगेंगे। और जब भी वेव्स ज्यादा होते हैं,
आपको थोड़ा बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वेव्स अगर ज्यादा आते हैं तो आपको और ज्यादा अधिक मेहनत करके हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पैर ज्यादा चलाने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? दुर्भाग्य क्या होता है, हमारा भगवान पे विश्वास कम होने लगता है। अरे मैं इतना करता हूँ भगवान का, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। और कोई ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा कोई ऐसा बोलेगा कि कोई ऐसा ऐसे लोग होते हैं जो ये स्थापित करना चाहते हैं कि उनके पास भगवान से ज्यादा बुद्धि है। वो बोलेंगे ये बहुत गलत हुआ, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब तू अभी भगवान को समझाएगा कि भगवान को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि जब आप भौतिक जीवन से में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, तो आपके आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए, आपके संबंध में और आगे बढ़ने के लिए आपको अपना कमिटमेंट बढ़ाना ही होगा। और कमिटमेंट बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे तरीका जो है वो भगवान के नाम का जप है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड यू पर्सनली। मैंने बहुत बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, जब आप जपा करते हैं ना, तो वो ब्रह्मांड के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नाथ, जिनकी श्वासों से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे कितने कितने जन, कितने कितने जीव है, वो सारा सब कुछ छोड़कर आपके द्वारा किए जाने वाले जप को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि उस तर्क को, आपको भौतिक जीवन में जो आप तर्क को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या करते हैं? ज्यादा कमाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं ना, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का सोर्स देखते हैं ना। हम यही तो नहीं बोलते कि अरे महंगाई बढ़ गई भी नहीं करूंगा, है ना? तो उसी तरीके से हमें आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने कमिटमेंट को बढ़ाना ही होगा। तो आप अगर 2 माला कर रहे हैं तो उसे 4 कीजिए, उसके थोड़े कमिटमेंट को बढ़ाइए। और वो कमिटमेंट जो आपने निश्चित किया ना, ऐसा भी परिस्थिति आएगा कि वो कमिटमेंट के पालन करने में आपको दिक्कत होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन उसी तकलीफ में जब आप उस कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं, उसका पालन करते रहते हैं, तब भगवान की दृष्टि आती है। सारी विपरीत प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को, भगवान के प्रति अपनी साधना को समान रूप से करते रहते हैं ना, भले चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे साधना में कोई कमी नहीं आती है, तब भगवान की दृष्टि जाती है। और भगवान वो स्तर हमेशा बढ़ाते रहेंगे, हमेशा आपको क्रॉस रोड पे लाके छोड़ेंगे जहां का आपको चयन करना ही पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अभी यहाँ पे क्या है, दूसरे बहुत सारे वर्ड्स है, बट वो सारे वर्ड्स जो है ना, उसका कंक्लूजन मैं आपको थोड़े चीज में दे देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी अर्जुन के मन में क्या प्रश्न होगा जो हमारे सबके मन में हुआ था? क्या प्रश्न होगा कि अरे मैं तो आपके साथ रहता हूँ, आपका फ्रेंड हूं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि आपने ये ज्ञान लाखों वर्ष के पहले सन गौर को दिया था, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तो जैसा हमको भी प्रश्न हुआ, ऐसा अर्जुन को भी प्रश्न हुआ, और अर्जुन एकदम भ्रमित हो गए। जितने भ्रमित वो युद्ध नहीं करना था उसके में थे ना, उससे ज्यादा अभी भ्रमित हो गए कि कौन है, मतलब भगवान कैसे मैं मान लूं। इसलिए अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परजन्म विवस्वत कथम एताद विज्ञायम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? अभी वो पूछ रहे हैं कि आपसे तो भगवान जो विवस्वान है वो तो आपसे कहीं ज्यादा वरिष्ठ है, तो आपने कैसे उन्हें ज्ञान दिया? तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, 5वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच बहूनि ये व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड सेड मेनी मेनी बर्थ both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of enemy. मतलब यहाँ पे ब्रह्म संहिता का एक और वर्स कोट किया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पूर्णम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान अनादि है, भगवान आदि है, और भगवान को अपने सारे जन्म जितने भी उन्होंने लिए हैं वो सब याद है। भगवान ये बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हें नहीं पता कि तुमने और मैंने, ऐसा कभी, भगवान आगे भी कहेंगे, ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। और फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारे जन्म याद नहीं है और मुझे मेरे सारे जन्म याद है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत में आता है। भीष्मदेव है ना, भीष्मदेव जब बाण सैया पे लेटे थे, तो जब भगवान से मिलते हैं तो भीष्मदेव भगवान को प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? पूछते हैं कि मुझे याद है यहां से अपने में 100 जन्मों तक मैं याद कर सकता हूं कि मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है। जितना कॉन्फिडेंस था उनको सोचो, वो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि मैं अपने गत 100 जन्मों को देख पा रहा हूं, मैंने 100 जन्मों में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है जिसके कारण मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़े और इतने नुकीले बाणों की सैया पर सोना पड़े। तो भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान स्माइल करते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुम तुम्हारे 100 जन्मों को देख सकते हो, पर मैं तुम्हारे सारे जन्मों को देख सकता हूं। और तुम्हारे 101 वाले जन्म में तुम क्या थे? तुम एक राजकुमार थे, और राजकुमार थे उस समय क्या हुआ? उस समय ना पूरा राज्य का एक सैन्य बल जा रहा था और वहां पर मार्ग में एक सर्प पड़ा था। तो उन्होंने अच्छी वृत्ति से उन्होंने क्या किया? उस सर्प को उठाया और बोला कि ये पूरा राज का जो पूरा लश्कर जाएगा तो वो बीच में आके मर जाएगा। तो उन्होंने अपने बाण से उसको उठाकर साइड में फेंक दिया ताकि वो बच जाए। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने जहां पर फेंका वो कांटों की झाड़ियां थी और वो सांप उसके अंदर गिरा। उसके अंदर गिरा तो उसको चुभा, लेकिन अभी चुभा तो क्या करेगा? वो निकलने का ट्राई करेगा ना। तो वो जितना निकलने का ट्राई किया उतना और अधिक अंदर फंस गया और वो सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और वो मर गया। तो वो कांटों का बदला वो सारे बाण के रूप में लेकर वो भीष्मदेव को सहन करने पड़े। ऐसा बताते हैं परम पूज्य राधा महाराज की इस तरीके से अर्जुन ने बाण मारे थे कि वहां पर उनके शरीर में 2 बाणों के बीच में इतनी जगह भी नहीं थी कि आप एक उंगली डाल के उनके शरीर के त्वचा को टच कर सके। ऐसे बाणों की सिया पर उन्हें सोना पड़ा, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। हमें लगता है कि हमारा कर्म, लेकिन कर्म वो विश्वसनीय सेवक है, वो आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, आपको ढूंढ के आप तक पहुंच ही जाएगा। और भगवान जब प्रकट होते हैं ना, भगवान जब आते हैं, भगवान जब अवतरित होता है, तो भगवान हमारे जैसे नहीं है। हमको लगता है कि कृष्णा इज लाइक ऑर्डिनरी, लाइक ऑल ऑफ अस, लेकिन भगवान हमारे जैसे नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान को एक साधारण बालक जो जन्म लेता है, माता को जो प्रसूति की जो पीड़ा होती है वो भगवान को नहीं होती है। आपको मालूम है मंदिर में वो जाते हैं ना, तो मंदिर में वो सटारी होता है। सटारी मतलब वो सटारी वो सही जैसा ऐसा होता है और सर पे रखते हैं। अपने मंदिर में भी होता है, अभी सटारी सेवा शुरू हो गया। वो सटारी मतलब क्या होता है मालूम है? सटारी मतलब सट, सट नाम का वायु है। आरी मतलब दुश्मन, सट मतलब वायु। हमारे शरीर में एक ऐसा वायु है जो प्रस्तुति की पीड़ा के वक्त संतान को नीचे की तरफ धकेलता है ताकि वो गर्भ से बाहर आ सके। और वो जब वायु प्रभाव डालता है तो उससे उस शिशु को पीड़ा होती है और उस शिशु से अधिक माता को पीड़ा होती है। तो वो जो सट नामक वायु, हमारे सामने बहुत सारे अपान वायु, उदान वायु, बहुत सारे वायु है, उसमें सट नामक वायु है। और वो वायु जब प्रेशर डालता है तो जितनी माता को पीड़ा होती है ना, उससे ज्यादा पीड़ा संतान को होती है। वो बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर आने में दिक्कत होती है और पीछे से वायु का प्रेशर होता है, तो वो असमंजस में होता है, इतनी पीड़ा होती है। तो वो सटारी का ये महत्व है कि वो चट आरी, चट नामक वायु की आरी मतलब उसका दुश्मन कौन है? भगवान के चरणारविंद। मतलब वो जो हमारे सर पे रखा जाता है,
तो उसका ऐसा मतलब है कि आपको दोबारा माँ के गर्भ में जाके उस सट नामक वायु से तकलीफ ना लेनी पड़े, इसलिए वो भगवान का सरकारी सर पे रखते हैं और उसके आशीर्वाद मिलते हैं भगवान की तरफ से। तो भगवान जब देवकी के सामने प्रकट हुए तो उनको प्रस्तुति की भगवान क्या हुआ, वासुदेव के हृदय में गए, उनसे देवकी के हृदय में गए और फिर प्रकट हो गए। तो भगवान हमारे जैसे नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग होते हैं, उनको लगता है कि कृष्णा इज लाइक अस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी भगवान जब बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, तो कुछ लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर जो शक्ति है वो बोल रही है उनको सरेंडर होना। अपने अपने मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यवश आपसे विनती है, कहीं पर भी फ्यूचर में कभी जाकर आपको, आप गलती से भी ये वर्ड यूज मत करना माइथोलॉजी। हर जगह प्रचलित है हिंदू माइथोलॉजी, जैसे रोमन माइथोलॉजी, यूरोपियन माइथोलॉजी, वो सब ऐसे हिंदू माइथोलॉजी भी बोलते हैं। अपनी जितने भी शास्त्रों में जितना भी वर्णन है ना, वो सारे को माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी मतलब मन गढ़ंत कहानियां। ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, मतलब जैसा हुआ था वैसा। लेकिन लोगों को समझाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे लिए बेटर है कि हम खुद समझ जाएं। लेकिन अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का बचाव करना हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष और है और ये सारे वर्ष के अंदर 7वां वर्ष हम करेंगे, 7वां और 6वां, और उसके बाद हम आगे के वर्ष जो है बाद में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेकिन एक्चुअली बाद में करते हैं, अगली बार लेते हैं ना, टाइम ज्यादा हो गया है ना। माला करते हैं ना, एक माला करते हैं। रात में लोग बोलेंगे यार मैं माला शुरू करा तो तुम बंद करा देते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंक्लूजन है ना वो इसी पे है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का जो धोरण है उसे बढ़ाकर रखने के लिए, बनाकर रखने के लिए हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट हमें मेंटेन करना होगा और उसे बढ़ाना होगा। तब जाके हम भगवान के सामने ये दिखा पाएंगे कि मैं आपके विषय में गंभीर हूं। ठीक है, तो बाकी के वर्ष में हम अगली बार देखेंगे। अभी हम यहीं अपने चर्चा को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, उसके माला करने के बाद भी पूछ सकते हैं, उसके पहले भी।